Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. So, all of you know that we have completed chapter number 14. In this video, we shall start a new chapter. Last chapter जो था chapter number 14, उसमें हमने पूरे plants के बारे में पढ़ा था. This time we are going to start a new chapter, chapter number 15. The name of the chapter is leaves. This chapter is all about leaves. आपको leaves के बारे में बताया जाएगा, उसका structure कैसा होता है, उसके functions क्या होते हैं, क्या क्या uses होते हैं leaves के, वो सब हम इस chapter में discuss करेंगे. So let's start. First of all, we will discuss about the structure of leaf. देखो, leaf plant का ना एक बहुत important part है. हम अलग अलग प्लांट्स की लीव्स को देख के पता कर सकते हैं कि कौन से प्लांट की लीफ है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको ना पीपल ट्री की लीफ दे दूं तो आप देख के बता सकते हो कि ये लीफ पीपल ट्री की है, या फिर मैं आपको लीफ दे दूं नीम की तो आप बता सकते हो कि ये लीफ तो नीम की है. तो हम लीव्स को देख के पता कर सकते हैं कि ये कौन से ट्री की है. लीव जो होती है ना, मोस्टली दीज आर ऑफ ग्रीन कलर्स, ज्यादातर ग्रीन कलर्स की होती है, बट देयर आर लीव्स व्हिच आर ऑफ डिफरेंट कलर्स आल्सो. मोस्टली हमें लीव्स ग्रीन कलर की दिखाई देती है. जो लीव्स हैं, इट इज मोस्टली अ फ्लैट. फ्लैट का मतलब होता है जिसको आप टच करो तो आपको कुछ हार्डनेस फील ना हो, तो फ्लैट सरफेस है वो. और बेसिकली क्या होता है, मिड से थोड़ी सी ब्रॉड होती है, थोड़ी सी चौड़ी होती है. सो अब हम लीफ का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स. देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. आप खुद देखो, देयर आर डिफरेंट पार्ट्स. देयर इज लीफ टिप, मार्जिन, मिडरिब, पेटियोल, लीफ ब्लेड्स. अब इनको ना रिलेट करने की कोशिश करो. इनके जो नेम्स हैं वो उससे ना आप पता कर सकते हो कि ये वाला पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा और इसका फंक्शन क्या होगा. सबसे पहले जो है वो है पेटियोल. पेटियोल क्या होता है, अगर ये स्टेम है तो लीफ का एक पार्ट जो लीफ को स्टेम के साथ जोड़े, द पार्ट विच अटैचेस द लीफ टू द स्टेम, वो वाला पार्ट जो लीफ को स्टेम के साथ जोड़े, दैट इज कॉल्ड पेटियोल. तो दिस पार्ट इज पेटियोल. और अगर हम नीचे देखें, अगर ये स्टेम होता तो देखो ये वाला पार्ट इसको स्टेम के साथ ज्वाइन करता है. तो दिस इज पेटियोल. नेक्स्ट इज मिडरिब. मिड का मतलब होता है जो चीज बीच में प्रेजेंट हो. तो मिडरिब जो है वो लीफ के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है और लीफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. सो मिडरिब इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द लीफ. जो लीफ है उसके बिल्कुल मिडिल में, बीच में प्रेजेंट होती है, एंड इट डिवाइड्स द लीफ इनटू टू पार्ट्स. ओके, आफ्टर दैट देयर आर मार्जिन्स. जो ये शार्प पॉइंट्स हैं ये वाले, these are called margins. इनको बोलते हैं margins. After that this pointed part, this is called tip. जैसे हमारी फिंगर्स हैं, इनकी ये टिप होती है. ऐसे जो लीफ पे ऊपर एक ऐसा पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर है, दैट इज लीफ टिप. एंड जो बीच में आपको ये छोटी छोटी थिन ट्यूब्स दिख रही हैं, आपको लाइन जैसे जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, बहुत फाइन, बहुत पतले पतले, दीज आर लीफ ब्लेड्स. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द लीफ. हियर इट इज पेटियोल. पेटियोल इज द पार्ट जो लीफ को स्टेम के साथ ज्वाइन करता है. आफ्टर दैट बीच में जो पार्ट है दैट इज मिडरिब. ये जो शार्प पॉइंटेड पार्ट्स है इनको कहते हैं मार्जिन्स. और जो ऊपर ये ऐसे पॉइंटेड शार्प पार्ट है इसको कहते हैं टिप, लीफ टिप. एंड ये जो शार्प थिन ट्यूब्स हैं इनको कहते हैं लीफ प्लेट्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ. ये सारे लीफ के पार्ट्स हैं. ये तो हम अगर किसी कॉमन ट्री में देखें तो हमें लीफ का सेम स्ट्रक्चर दिख जाएगा. आप आज एक काम करना, आप एक ट्री से कोई एक लीफ तोड़ के देखना और आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स उसमें दिखेंगे. लीफ के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, एंड दोज आर स्टोमेटास. जो स्टोमेटास होते हैं लीफ के नीचे वाले सरफेस पे बहुत छोटे छोटे पोर्स, छेद होते हैं. उसमें से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है. जो प्लांट्स है वो कौन सी गैस लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज होता है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ leaf. Next we will discuss about the function of leaf. कि अब जैसे हमारी बॉडी है, we have hands, eyes है हमारे पास,
तो हर पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन जरूर है। भाई आईज है तो दे हेल्प अस टू सी, द फिंगर्स वो ग्रिप बनाने में हेल्प करती है, कोई चीज पकड़ने में, माउथ इज देयर टू ईट, टू स्पीक, हर पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन है। अब जब लीफ है प्लांट में तो उसका भी जरूर कोई ना कोई काम होगा। सो लीफ जो है उसको बेसिकली फूड फैक्ट्री बोलते हैं, फूड फैक्ट्री। अब आप देखोगे क्यों। प्लांट इज अ लिविंग थिंग, प्लांट एक लिविंग थिंग है और उसको ग्रोथ के लिए, जैसे हमें हमारी ग्रोथ के लिए, डिजीजेस से फाइट करने के लिए, एनर्जी के लिए हम लोग खाना खाते हैं। प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होगी, उसको भी ग्रो करना है, सो उसको भी फूड चाहिए, ठीक है। तो जो प्लांट है उसका जो फूड है वो कौन प्रिपेयर करता है, लीफ, इसीलिए उसको बोला है फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट। इसको आप किचन ऑफ द प्लांट भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे घर में किचन में खाना बनता है, प्लांट का खाना कहाँ पे बनता है, लीफ में। मोस्टली जो लीफ है वो आपको ग्रीन कलर की दिखाई देती है, क्यों, उनमें ऐसा क्या है कि वो ग्रीन कलर की ही होती हैं। सो जो लीव्स हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट का मतलब एक नेचुरल चीज जो किसी चीज को कलर देती हो। तो लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ये जो पिगमेंट है लीफ को ग्रीन कलर देता है। सो क्लोरोफिल गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। अब आगे क्या होता है, अब प्लांट को अपना फूड प्रिपेयर करना है। जो प्लांट है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को ब्रेक करते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कोई चीज बना रहे हैं हम, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कौन सी लाइट, सनलाइट। सनलाइट जो है वो प्लांट को चाहिए। सो यहाँ पे रूट्स हैं, रूट्स ने क्या किया, रूट्स हमेशा सॉइल में होती है क्योंकि रूट्स का काम होता है जितने भी मिनरल्स हैं, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करना और एब्जॉर्ब करके फिर आगे पहुंचाना। तो सॉइल में से रूट्स ने वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए और उनको ऊपर पहुंचा दिया। अब जो लीफ है उसके अंदर कौन सा पिगमेंट था, क्लोरोफिल। अब पिगमेंट है तो उसका काम कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को ट्रैप करना, एब्जॉर्ब करना। क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, प्लांट को और क्या क्या चीजें चाहिए, उनको चाहिए वाटर जो उसको ऑलरेडी मिल चुका है सॉइल में से। सनलाइट कहाँ से मिल रही है, सन से। एयर से उसने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सो जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी सारी मिल गई। सन से सनलाइट मिल गई, वाटर कहाँ से मिल गया, सॉइल से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट था तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। इन तीनों चीजों को मिक्स करके उन्होंने अपना खाना बनाया और उसको स्टोर कर लिया। कौन से फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। जैसे हम अपना खाना स्टोर करते हैं, जब खाना हम बनाते हैं तो हम उसको किसी कंटेनर में रख देते हैं, किसी बर्तन में रख देते हैं। ऐसे ही जो प्लांट है उसने अपना खाना बनाया और उसको स्टोर कर लिया, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। अगर खाना एक्स्ट्रा बन गया है तो जैसे हम फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अलग अलग पार्ट्स में स्टोर कर लेते हैं। रूट्स में स्टोर कर लेते हैं, स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, और भी बहुत सारे पार्ट्स में वो स्टोर कर लेते हैं। सो फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ, जो प्लांट्स है उन्होंने सन से सनलाइट ली, जो किसने एब्जॉर्ब कर ली, क्लोरोफिल ने। वाटर उनको सॉइल से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से मिल गया, फिर उन्होंने अपना खाना बनाया। अब जब उन्होंने अपना खाना बना लिया तो एक चीज एक्स्ट्रा बन गई, वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्लांट्स को नहीं चाहिए तो उन्होंने वो रिलीज आउट कर दी, बाहर छोड़ दी, और हम ह्यूमंस ने उसे यूज कर लिया। सो दिस वाज अबाउट फंक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ का फंक्शन क्या था, लीफ का फंक्शन है कि वो पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करेगी। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो सनलाइट है वो किसने एब्जॉर्ब की, क्लोरोफिल ने। अब आपको ये
ये चीज याद रखनी है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है हमेशा कब होगा, जब सनलाइट होगी। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है, नाइट में नहीं होता। आपकी बुक में एक जगह मोर टू नो गिवन है, उसमें हमें बताया कैक्टस के बारे में कि कैक्टस की जो लीफ होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, वो कांटों में बदल जाती हैं, क्योंकि लीफ होगी तो उससे क्या होता है, वाटर लूज होता है। और कैक्टस डेजर्ट में होता है, अगर वहां पे प्लांट का पानी सारा लूज हो जाएगा तो कैक्टस डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो कैक्टस की जो लीव्स होती हैं वो स्पाइन्स, कांटों में बदल जाती है, और उनके लिए फिर उनका फूड प्रिपेयर कौन करे, जब लीव्स ही नहीं है, वो कांटों में चेंज हो गई है, तो फूड प्रिपेयर करता है उनका स्टेम। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चर, फंक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ लीव्स. I hope you all have understood these topics. In case you face any problem, you can drop me a message or you can call me anytime. Thank you.